हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से जी एंटरटेनमेंट और इन्वेस्को के बीच चल रहे विवाद के ऊपर एक बड़ी खबर आ रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, बाजार नियामक सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के सबसे बड़े शेयर होल्डरों में से एक यूएस आधारित इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड से कहा है कि वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रस्ताव को जी के प्रमोटर परिवार तक ले जाने की कोशिश में अपनी भूमिका के बारे में बताए। सेबी की ओर से नियामक चिंतित है कि क्या अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी थी जिसका दुरुपयोग किया गया था और सार्वजनिक प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन हुआ था। सूत्रों ने बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर को बताया, सेबी यह भी समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या इन्वेस्को द्वारा उठाए जा रहे शासन के मुद्दे पिछले कुछ वर्षों से ताज़ा थे या चल रहे थे और इसने नियामक को पहले क्यों नहीं बताया। दोस्तों, ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी के साथ इन्वेस्को की जी में लगभग 18% की हिस्सेदारी है, जबकि कंपनी के संस्थापक प्रमोटरों के पास केवल 3.99% की हिस्सेदारी है। इन्वेस्को अपनी शेयरधारिता की सहायता से कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को हटाने और पहले कॉरपोरेट प्रशासन के मुद्दों का हवाला देते हुए बोर्ड में अपने नामांकित व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन 22 सितंबर को जी ने सोनी पिक्चर्स के साथ विलय के सौदे की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद इन्वेस्को ने खुलासा किया है कि उसने मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले समूह द्वारा जी के संभावित अधिग्रहण के लिए आरआईएल और गोयनका के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान की थी। दोस्तों, अब यह बात सामने आई है कि वह आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज और जी के बीच इस साल फरवरी में शुरू हो सकती थी, लेकिन करीब 7 महीने तक सभी पार्टियां इस पर चुप्पी साधे रहीं। तथ्य यह है कि आरआईएल जी के अधिग्रहण के लिए बातचीत कर रही थी, एक यूपीएसआई थी, विशेषज्ञों का कहना है। इसका मतलब कि ये एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी। दोस्तों, पिछले हफ्ते स्टॉक एक्सचेंज को एक सूचना में जी ने इन्वेस्को और आरआईएल द्वारा शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के प्रयास का आरोप लगाया है। जी ने आगे खुलासा किया है कि गोयनका को इन्वेस्को ने चेतावनी भी दी थी कि अगर उन्होंने सौदे को मंजूरी नहीं दी। जब पुनीत गोयनका ने सौदे के संबंध में शासन संबंधी चिंताओं को व्यक्त किया, विशेष रूप से रणनीतिक समूह आरआईएल की विलय वाली संस्थाओं में मूल्यांकन अंतराल के आसपास, उन्हें इन्वेस्को द्वारा सूचित किया गया था कि सौदा उनके साथ या उनके बिना समाप्त हो जाएगा। इन्वेस्को ने बार बार गोयनका को याद दिलाया कि अगर उन्होंने सौदे को आगे बढ़ाने से इनकार किया तो उन्हें और उनके परिवार को नुकसान होगा। जी ने स्टॉक एक्सचेंज को यह भी बताया कि इन्वेस्को ने आरआईएल के साथ सौदे के मानदंड पहले ही निर्धारित कर लिए थे और बातचीत के लिए कोई और जगह के बिना मूल्यांकन के लिए एक तरफा सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा जी ने कहा कि आरआईएल संस्थाओं के मूल्यांकन में 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती थी और इससे जी शेयरधारकों को नुकसान होता अगर सौदे को मंजूरी दे दी जाती। उन्होंने कहा, ऐसे कई खुले सवाल हैं जिनका इन्वेस्को और जी को जवाब देना है। मुख्य सवाल यह है कि जी और आरआईएल के बीच कई महीनों से चल रही डील की बातचीत के बारे में हर कोई चुप क्यों था। जेएन गुप्ता, फाउंडर स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज ने कहा। दोस्तों, इन्वेस्को ने एनसीएलटी का रुख किया है। इन्वेस्को ने सेबी के सवाल के बारे में बिजनेस लाइन के ईमेल का जवाब नहीं दिया, लेकिन फंड ने कहा है कि वह जी के सार्वजनिक शेयर होल्डरों के बड़े हित में किसी भी सौदे का समर्थन करेगा। जी और सोनी के बीच विलय भी अंतिम नहीं है और दोनों पक्षों ने गैर बाध्यकारी समझौता किया है। इसका मतलब नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट हुआ है। दोस्तों, आगे
गोयनका को हटाने के लिए इन्वेस्को ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक मुकदमा दायर कर शेयरधारकों की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। एनसीएलटी को अभी इस मामले में फैसला सुनाना है। जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्वेस्को के खिलाफ एक जवाबी मुकदमा दायर किया है, जिसमें गोयनका को हटाने के लिए फंड द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध और अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। तो दोस्तों, यह थी पूरी खबर। अब आप अपनी नज़र इस खबर में बनाए रखें और सतर्क रहें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।